So first I'll take question number 2. So who can read? Who's going to read question 2? Abhigyana or Sir, who's there? Yeah, read question 2. question number. Question number 2. The population of a small locality was 4,000 in 1979 and 4,500 in 1981. Okay. Then by what percent had the population increased? Okay. So let us do this question. Population in 1979 is equal to 4,000 and population Sorry, sir, I have some network issue. in 1981 is equal to The population is equal 4,500. to 4,000 in 1979. देखो पहले क्वेश्चन को ध्यान से समझो क्वेश्चन क्या कह रहा है क्वेश्चन इज सेइंग दैट द पॉपुलेशन ऑफ अ टाउन और अ लोकेलिटी इन 1979 वाज 4,000 and the population in 1981 is 4,500. So tell me one thing कि population increase हो रही है या decrease हो रही है? Sir, it's increasing. Increasing, ठीक है. तो you all can open your mic, ठीक है. मैंने किसी को भी unmute नहीं किया है, तो आप लोग reply करोगे आज माइक के थ्रू ही करोगे, कमेंट मत करना, ठीक है. तो पॉपुलेशन इंक्रीज हो रही है. तो क्वेश्चन ये कह रहा है कि बाय व्हाट परसेंट हैड द पॉपुलेशन इंक्रीज्ड. तो परसेंटेज और इंक्रीज फाइंड करना है. बेसिकली हमें क्या फाइंड करना है? परसेंटेज इंक्रीज फाइंड करना है. एक चीज ध्यान में रख लो, अगर कोई क्वांटिटी इंक्रीज होती है या डिक्रीज होती है, फॉर एग्जाम्पल अगर कोई मान लो अगर किसी आर्टिकल का प्राइस 50 रुपीज था पहले और फिर उसका रुपीज जो है वो 75 हो गया, उसका प्राइस 75 रुपीज हो गया है, तो यहाँ पे प्राइस इंक्रीज हो रहा है. बट मान लो किसी आर्टिकल का प्राइस 75 रुपीज था और उसका प्राइस 50 रुपीज हो गया, तो यहाँ पे डिक्रीज हो रहा है. तो चाहे इंक्रीज हो रहा हो चाहे डिक्रीज हो रहा हो, चेंज तो हो रहा होता है ना उसमें. Yes. चेंज हो रहा होता है. तो हम परसेंटेज इंक्रीज या परसेंटेज डिक्रीज कैसे निकालते हैं? हम बेसिकली देखते हैं कि उसमें चेंज कितना हो रहा है. चेंज कितना हो रहा है. जैसे इसमें कितना चेंज हो रहा है? 25 रुपीज का. और इसमें कितना चेंज हो रहा है? इसमें भी 25 रुपीज का चेंज हो रहा है. तो परसेंटेज इंक्रीज या डिक्रीज जो भी वो पूछे वो चेंज की जगह लिख देना. बेसिकली इफ इट इज आस्किंग परसेंटेज इंक्रीज तो यू विल राइट परसेंटेज इंक्रीज. इफ इट इज आस्किंग परसेंटेज डिक्रीज तो आप लिखोगे परसेंटेज डिक्रीज इज इक्वल टू. फिर आप क्या करोगे? जो चेंज हो रहा है ना, जितना चेंज हो रहा है वो अपॉन ओरिजिनली वो कितना था, यानी ओरिजिनली उसकी वैल्यू क्या थी. फॉर एग्जांपल इस केस में ओरिजिनली वो चीज 50 रुपीज की थी, बट सेकंड केस में ओरिजिनली वो चीज 75 रुपीज की थी, तो वो डिनोमिनेटर में रखेंगे एंड देन Yes. 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे. ये एक बेसिक रूल होता है, एक बेसिक मेथड होता है जिससे आप परसेंटेज इंक्रीज या डिक्रीज फाइंड कर सकते हो. यानी आपको क्या गिवन होगा? आपको एक पहले वाली वैल्यू गिवन होगी और बाद में वो कितनी 4,000. हो गई वो, ठीक है, फिर उसकी हेल्प से आप निकालोगे. लेकिन इस क्वेश्चन को करने के लिए पहले आपको कितना इंक्रीज हुआ है वो आपको फाइंड करना होगा. और इंक्रीज कैसे फाइंड करोगे? 4,500 माइनस 4,000. सो व्हाट इज द इंक्रीज इन पॉपुलेशन? इज 500. नाउ परसेंटेज इंक्रीज फाइंड करने के लिए आप फॉर्मूला लगाओगे इंक्रीज अपॉन ओरिजिनल पॉपुलेशन मल्टीप्लाई बाय 100. बेटा किसी की आवाज सही नहीं आ रही है. आई थिंक सबने अपने माइक बंद करके रखे हुए हैं. तो इंक्रीज इज 500 अपॉन ओरिजिनल. बेटा ओरिजिनल पॉपुलेशन कितनी थी? व्हाट वाज द ओरिजिनल पॉपुलेशन ऑफ द टाउन? Sir, 4,500. Sorry, 4,000. 4,000. 4,000. ठीक है, अपॉन 100 Yes. इंटू 100. तो 2 जीरो यहाँ से कैंसिल हुए और एक जीरो यहाँ से कैंसिल हो गया. आपके पास आ गया 50 अपॉन 4. तो ये कितना आ जाएगा 50 अपॉन 4? 50 upon 4, sir. 25 upon 2. 12.5%.
ठीक है, सो ये आपका आंसर हो जाएगा। ये परसेंटेज इंक्रीज आ गया, यानी इतने परसेंट 12.5% पॉपुलेशन इज इंक्रीज्ड। इज इट क्लियर? Yes, sir. Yes. Question 4 says find the resulting quantity. तो find the resulting quantity में first जो question है that is rupees 400 is increased by 8 is increased by 8%। देखो 400 रुपीज, मान लो अभी जतिन के पास 400 रुपीज है, ठीक है, 400 रुपीज है, मैंने क्या किया इसमें इंक्रीज कर दिया 8% का, 8% का इंक्रीज किया है, तो अब मैं ये जानना चाह रहा हूं कि अब उसके पास कितने रुपए होंगे, अब उसके पास कितनी मनी होगी। 8 तो कैसे, मींस हमें 400% को इंक्रीज करना है 8% से, 400 को, सॉरी 400 को इंक्रीज करना है 8% से। तो हम क्या करेंगे, हम 8 पहले upon 100 into 400. फर्स्ट हम फाइंड करेंगे 8% ऑफ 400, और वो कैसे फाइंड करेंगे, 8% का साइन रिमूव होता है अपॉन 100, ऑफ के प्लेस पे मल्टीप्लाई इनटू 400, तो 2 0 कैंसिल हुए, 8 into 4 is 32, सो यहाँ पे 32 32 आ plus गया। 400. नाउ अब 32 plus 400. हाँ, अब 400 तो उसके पास पहले से ही थे, अब कितना इंक्रीज हुआ, Yes, sir. 32. 32. 400 plus 32, so 432 is the आंसर। तो सिर्फ ये करके ही मत छोड़ देना, उसमें कितना इंक्रीज हुआ है 400 में वो ऐड भी करना होगा। क्लियर हो रहा है? तो हमें ऐड Yes. भी करना होगा। सो नेक्स्ट क्वेश्चन इसका क्या कह रहा है, नेक्स्ट क्वेश्चन खुद से करना, मैं थर्ड बता रहा हूँ आपको। थर्ड पार्ट इसका कह रहा है Okay, स्पीड 600 किलोमीटर पर आवर इज इंक्रीज बाय 12 व्होल 1/2%। तो स्पीड 600 kilometer per hour, this is the speed, and it is increased by 12 whole 1/2%। तो फर्स्ट ऑफ ऑल 12 whole 1/2% को आप चेंज कर लो, तो इट विल बी 5 upon 25/2%। अब आप फाइंड कर लो 25/2% ऑफ 600। तो ये कैसे करोगे आप लिखोगे 25/2%, का साइन रिमूव होगा तो डिनोमिनेटर में 100 आ जाएगा, ये चीज ध्यान रखना है, मल्टीप्लाई करना है 100 से, 2 0 कैंसिल हुए, 2 3 6, तो 3 आ गया, 25 into 3 कितना हो गया बेटा, 75 किलोमीटर 15 upon 2. ठीक है, 75 किलोमीटर पर आवर। बट अब इसमें इंक्रीज हुआ है 600 में, इतना इंक्रीज हुआ है, कितना इंक्रीज हुआ है, 75 इंक्रीज हुआ है, तो इंक्रीज्ड वैल्यू कितनी हो जाएगी इसकी, वो हमें फाइंड करनी पड़ेगी ऐड करके। इंक्रीज वैल्यू हो जाएगी 600 प्लस 75, सो द आंसर विल बी 675 किलोमीटर पर आवर। अब समझ में आया? Yes. तो 75 आपको kilometer. सिर्फ यहाँ तक Yes, sir. क्वेश्चन सॉल्व नहीं करना है, आपको उसमें ऐड भी करना है। अगर इंक्रीज हो रहा है तो ऐड करना है, और क्वेश्चन अगर डिक्रीज के लिए कह रहा है तो सब्ट्रैक्ट कर देना है यहाँ पर। सेम थिंग गोज हियर आल्सो, यहाँ पे 75 तक ही आंसर सॉल्व नहीं करेंगे, उसके बाद 600 में 75 को ऐड भी करेंगे। ओके Yes, sir. Okay, sir. सो नाउ question 6 says out of a salary of 13,500 I kept 1/3 as saving, of the remaining money I spent 50% on food and 20% on house rent. How much do I spend on food and house rent? So the salary, what is the salary of the person? 13,500. 13,500. Yes, this is the salary of him, and he kept 1/3 as saving। तो उसने इस सैलरी का 1/3 सेविंग में रख लिया, तो कितना रखा सेविंग में, वो कैसे निकालेंगे, सेविंग इज इक्वल टू 1/3 1 upon ऑफ 3.
1/3 ऑफ 13,500 ऑफ के प्लेस 1 पे मैं upon 3 आपको into बार बार बोलता हूँ 130. ऑफ के प्लेस पे मल्टीप्लाई आता है 1/3 मल्टीप्लाई 13500 तो 3 1 जा 3 3 4 जा 12 1 कैरी 15 हो जाएगा 3 5 जा 15 20 एज इट इज तो 4,500 रुपीज ये उसने सेविंग में रख लिए ठीक है यानी उसकी सैलरी 4,500 उसने रख यस उसकी सैलरी 13,500 थी उसमें से 4,500 उसने सेव कर लिए तो अब कितने बचे तो मनी लेफ्ट कितने बचे यानी अब खर्चा जो करने के लिए पैसे बचे वो कितने हैं तो वो बताओ जल्दी से कितने हैं भाई 13,500 माइनस 4,500 कितना हो जाएगा टेल मी nobody is gonna speak hello am I audible 13,500 माइनस 4,500 कोई बोल ही नहीं रहा है तो मनी स्पेंट ऑन फूड इज इक्वल टू 50% ऑफ 9,000 अब यहाँ पे 50% ऑफ 13,500 नहीं लिखेंगे क्योंकि अब उसके पास सिर्फ 9,000 रुपीज बचे हुए हैं now see he's left with Yes. 9,000 rupees only so we'll write 50% of 9,000 and now find this value 50 upon 100 multiply by 9,000 The 4,500 will be the answer. yes so he spent 4,500 on food and 20% on house rent so money 20 upon 100 into spent 9,000. हाउस रेंट पे कितना मनी उसने स्पेंड किया है 20% मींस 20 अपॉन 100 मल्टीप्लाई बाय 9,000 ओके 800 उसने स्पेंड किए रुपीज 1,800. 1,800 स्पेंड किए हैं उसने हाउस रेंट पे नाउ द क्वेश्चन इज आस्किंग हाउ मच डू आई स्पेंड ऑन फूड एंड हाउस रेंट मैंने हाउस रेंट और फूड पे कितना स्पेंड किया तो मनी अब इसको टोटल कर दो हाउस रेंट एंड फूड मनी स्पेंट on 6,300. yes 6,000. 4500 plus 1800 so the answer is 6,300 rupees ये उसने मनी स्पेंड की है टोटल फूड एंड हाउस रेंट पे दिस इज द फाइनल आंसर ठीक है ओके Yes, sir. question 8 in an election there are total 80,000 voters and 2 candidates ठीक है एक देखो एक इलेक्शन है उसमें टोटल 80,000 वोटर्स है मींस जो वोट करने जा रहे हैं वो नंबर ऑफ पीपल 80,000 है सो नंबर ऑफ वोटर्स इज इक्वल टू 80,000 एंड देयर आर टू कैंडिडेट्स कैंडिडेट ए है और कैंडिडेट बी है यानी जो इलेक्शन में इलेक्शन लड़ रहे हैं ठीक है तो 80% ऑफ द वोट्स गो टू द पोल्स आउट ऑफ विच 60% वोट फॉर ए कह रहा है कि 80% ऑफ द वोटर्स गो टू द पोल्स ये सबसे पहले तो वो कह रहा है कि 80,000 वोटर्स में सारे वोटर्स तो वोट डालने गए नहीं सिर्फ 80% वोट डालने गए क्वेश्चन समझ में आ रहा है कि टोटल वोटर्स 80,000 थे लेकिन इलेक्शन वाले दिन सारे के सारे 80,000 लोग वोट डालने नहीं गए सिर्फ 80% गए तो पहले तो यही फाइंड करो कि कितने लोग वोट डालने गए थे हाउ मेनी वोट्स आर पोल्ड कितने वोट डाले गए वो फाइंड करो तो वो कैसे फाइंड करेंगे हम लिखेंगे नंबर ऑफ वोट्स पोल्ड इज इक्वल टू पीओ ये POLLED मैं लिख रहा हूं यहाँ पे थोड़ा सा रॉन्ग हो गया है इसको सही कर लो POLLED पोल्ड नंबर ऑफ वोट्स पोल्ड इज इक्वल टू 80% ऑफ 80,000
इसे फाइंड करो तो इट विल बी 80 अपॉन 100 मल्टीप्लाई बाय 80,000, तो 20 कैंसिल हियर and 8 8 जा 64 and 30, तो 64,000 वोट्स कास्ट किए गए हैं। समझ में आ रहा है? तो 80,000 लोगों में से 64,000 लोगों ने वोट्स दिए हैं। अब क्वेश्चन फर्दर कह रहा है कि आउट ऑफ विच 60% वोट्स फॉर ए, जिसमें से 60% वोट्स ए को मिले हैं। तो इसका मतलब अगर 64,000 लोगों ने वोट डाले हैं तो 64,000 का 60% ए को मिला है। तो नंबर ऑफ वोट्स ए गॉट इज इक्वल टू 60% ऑफ 64,000। तो इसको फाइंड करो, 60 अपॉन 100 मल्टीप्लाई बाय 64000, 20 कैंसिल हुए यहाँ पे और ये आ गया कितना हो गया बेटा? 38,400। हाँ सर 38,400 वोट सर ए को मिले ए को मिले हैं, तो बी को सर कितने इतना मिलेंगे? माइनस कर देंगे। यस, तो तो उसमें नंबर से ऑफ वोट्स 64,000 बी गॉट, माइनस तो टोटल वोट्स थे 64,000 और ए को मिले हैं 38,400, तो बी को कितने मिलेंगे बेटा? 38,400 बी को कितने मिलेंगे फिर से बताना? बी को सर सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं। Is it right? 25,600. 25,600. सर 25,600 वोट्स मिले सर बी को। Okay. So this is the answer. Clear है? यस बाकी ग्रुप के लोग तो ऐसे बिल्कुल खामोश, ऐसे इतने चुप हैं, लग रहा है बिल्कुल इनकी नींद पूरी नहीं हुई और अब ये क्लास में नींद पूरी कर रहे हैं। दिस इज रियली रियली बैड। तुम लोग अपने अपने माइक ऑफ करके बिल्कुल चुपचाप अलग होके बैठ जाते हो एंड डोंट रिप्लाई। क्वेश्चन so question now 10. Question 10. And question 10 says only 1/5 of water is available in liquid form. The limited amount of water is replenished and used by man recurrently. Express this information as percent showing water available in liquid, water available in frozen. देखो क्वेश्चन ये कह रहा है कि only 1/5 of water is available in liquid form, यानी जितना भी water है उसका 1/5 लिक्विड फॉर्म में है, बाकी किस फॉर्म में है? फ्रीजिंग फॉर्म में या फ्रोजन फॉर्म में। समझ में आ रहा है? Yes, sir. तो आप इसको ऐसे, इस इंफॉर्मेशन को ऐसे लिखोगे, वाटर फर्स्ट का 20% आएगा, फ्रोजन वाटर 80% है, फर्स्ट का 20%। वाटर अवेलेबल इन लिक्विड फॉर्म कितना है? लिक्विड फॉर्म में बताओ, 1/5 है ना? 1/5 बोल रहा है, 1/5 मींस 1/5। तो वाटर अवेलेबल इन लिक्विड फॉर्म इज इक्वल टू 1/5। अब 1/5 को अगर हम परसेंटेज में कन्वर्ट कर लें, 20% आएगा सर। 20%, इट मींस कि 20% जो वाटर है वो लिक्विड फॉर्म में है। एंड कह रहा है कि दिस लिमिटेड अमाउंट ऑफ वाटर इज रिप्लेस्ड एंड यूज्ड रिकररेंटली एक्सप्रेस दिस। अच्छा, फ्रीजिंग फॉर्म में कितना है वाटर? तो इसको या तो 100 माइनस 20 कर ले, या तो 4/5 into 100 80% आएगा सर। इन फ्रोजन फॉर्म। यस, 80%। बेटा
सुन लो एक बार, फ्रोजन फॉर्म में फ्रैक्शन कैसे फाइंड करोगे, मतलब वाटर फ्रोजन फॉर्म का जो फ्रैक्शन है वो कैसे फाइंड करोगे, वो आप 1 में से माइनस करोगे, क्योंकि 1 टोटल को माना जाता है, फ्रैक्शन में जो 1 होता है वो टोटल को कंसीडर किया जाता है, टोटल को 1 कंसीडर किया जाता है, तो 1 - 1/5 करोगे तो ये हो जाएगा 5 - 1 यानी 4/5। अब 4/5 का परसेंटेज निकाल लो। into 100, 25 in 20, then 20 into 4, 80%. So this is the answer of the first part and this is the answer of the second part, क्योंकि first part में पूछा था the weight of water in water available in liquid form, तो water जो है वो liquid form में 20% है और water frozen form में 80% है। Is it clear? Yes, sir. Okay. Yes, sir.